हाय, दिस इज़ अतुलदीप सिंह। लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट्स चेक किए थे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट के। अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें देखिए रिसीट्स दिए हैं, जैसे कैश इन हैंड ओपनिंग, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, एंट्रेंस फी, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब halls, subscriptions, donations, entrance fee, rent received for club halls, electricity charges, 3440, taxes paid, salaries, खर्चा है, honorarium to secretary 2500, interest received on investments, printing and stationery 350, petty cash expenses 900, insurance premium paid 310। तो हमें यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ओपनिंग कैश गिवन है, क्लोजिंग कैश निकल के आएगा। देखिए, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम स्टार्ट करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। लेट मी करेक्ट दिस 19। तो डेबिट साइड पे सारी रिसीट्स आएंगी और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स। तो हम डालना शुरू करते हैं हमारी रिसीट्स। तो पहले देखिए, सबसे पहले दिया हुआ दैट इज कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये रिसीट साइड आएगा टू बैलेंस BD 4390। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। तो आप लिखोगे टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है, मेंबर्स देते हैं 37,600। नेक्स्ट इज टू डोनेशंस। डोनेशंस हैं 8,000 रुपीज। नेक्स्ट पार्ट इज एंट्रेंस फी, दैट इज 4300। अब देखिए, डोनेशंस भी मिलती हैं और एंट्रेंस फी भी। जैसे मान लो कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो एंट्रेंस फी हुई, तो दैट इज़ द इनकम ऑफ दैट क्लब। नेक्स्ट इज टू रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। तो 5250। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देखिए थोड़ा दूसरे कॉलम में दिया हुआ दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी हमें रिसीव होगा, रिसीव्ड है 2950। तो हम रिसीट साइड में लिख देंगे दैट इज 2950। अब बाकी जो है मेरे पास पेमेंट्स बची, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने यहाँ पे लिख दिया रिसीट साइड में। नेक्स्ट इज माय पेमेंट्स। अब हम पेमेंट साइड में एंट्रीज डालना शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास, आप रेंट रिसीव फॉर क्लब हाउस के नीचे देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440 3440। नेक्स्ट इज taxes paid 490। next point is by salaries 21500। next is by honorarium to secretary। honorarium मतलब जैसे आप कोई चीफ गेस्ट बुलाते हैं अपने किसी फंक्शन में, तो उनको ओनर में जो पैसा दिया जाता है, तो ये वो पेमेंट होती है 2500। नेक्स्ट इज बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 350। नेक्स्ट इज बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस 900। नेक्स्ट लास्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, तो ये पेमेंट साइड में आ जाए 310। अब देखिए, मुझे लग रहा है कि ये रिसीट साइड ज़्यादा है पेमेंट से, तो यहाँ पे मेरे पास बाय बैलेंस CD आएगा और कोई एंट्री बची नहीं है करने वाली।
तो बाय बैलेंस सीडी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च 2019 का। तो जब मैंने रिसीट साइड से सारी पेमेंट साइड घटाई तो मेरे पास जो बैलेंस निकल के आ रहा है दैट इज वो आया मेरे पास 33,000। ये हम लिख देते हैं ये, और टोटल है 62,490 रुपीज़। तो यहाँ पे रिसीट्स ज़्यादा थी पेमेंट से, तो मेरे पास बैलेंस सीडी निकल के आया, बैलेंसिंग फिगर। ये कैश या बैंक बैलेंस होगा ऑन 31 मार्च 2019 को। होप आपको ये अंडरस्टैंड आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो एक बार बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है कि बंगाल क्रिकेट क्लब was inaugurated on 1st April 2018. It had the following receipts and payment during the year ended 31 मार्च 2019। अब देखिए इसमें सीधा सीधा मेरे को दिए रिसीट्स दिए और पेमेंट दिए। रिसीट साइड में देखिए एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस दिए। पेमेंट साइड में मेरे को रेंट, पोस्टेज, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इन्वेस्टमेंट्स और स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए हैं। तो मुझे पेमेंट साइड में पेमेंट लिख देनी है, रिसीट साइड में रिसीट लिख देनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास रिसीट्स है दैट इज एंट्रेंस टू एंट्रेंस फी। टू एंट्रेंस फी मेरे पास है 10,000। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शंस 60,000, अगेन इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। डोनेशन 10,000, डोनेशन भी इनकम है। फिर हमारी पेमेंट्स हैं बाय रेंट 15,000, बाय पोस्टेज 1,000, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स स्पेस कम है 8,000, बाय इन्वेस्टमेंट्स 30,000, बाय स्टेशनरी खर्चा है 4,000, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000। तो इस क्वेश्चन में भी रिसीट्स ज़्यादा है पेमेंट से, तो मेरा बैलेंस सीडी ही आएगा। यहाँ पे 80,000 है और ये टोटल करके आएगा आपका 67,000। तो 80 में से 67 गया तो मेरे पास जो टोटल है 80, तो बैलेंस सीडी जो आ जाएगा दैट इज 17,000। ये भी 31 दिन 19 का बैलेंस है जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप अपनी बुक में देख लीजिए। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ डेली क्लब ऑन 31 मार्च 2019। होप आपको आ रहा होगा बेटा, थोड़ा सा आप बुक में देखते चलिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ क्लब, ये भी क्लब है, तो मेरे को प्रिपेयर करना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और रिसीट्स दी हुई है। नीचे ये देखिए दिखा रहा है दैट इज क्लब एंजॉय बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना। तो अब देखिए ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर ये बैलेंस शीट इधर आता है तो ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है, तो एसेट साइड में दिखाऊंगा। लेकिन अगर पेमेंट्स ज़्यादा होती हैं रिसीट से तो मेरा ये जो बैलेंस शीट है बाय बैलेंस शीट वो रिसीट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस शीट, ये ओवरड्राफ्ट होगा, समझ गए। अगर रिसीट ज़्यादा पेमेंट से तो वो क्या है, फेवरेबल बैलेंस है, वो एसेट साइड में जाता है, कैश या बैंक बैलेंस। अगर पेमेंट्स ज़्यादा होती हैं रिसीट से तो वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। वो आपका लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। होप आपको ये कंसेप्ट आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही करना है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए रिसीट्स दिए हैं और पेमेंट्स दिए हैं। एज इट इज़ रिसीट्स उठाकर डाल देनी है मुझे रिसीट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और पेमेंट्स पेमेंट साइड में डाल देनी है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो देखिए मेरे पास सबसे पहले है मेरे पास टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, ये है 2 lakhs। अब देखिए डोनेशन ये स्पेसिफिक डोनेशन है लेकिन है तो रिसीट्स, तो यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट है मेरे पास 2 एंट्रेंस फीस 17,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इनकम होती है
19,000। नेक्स्ट है मेरे पास कर रेंट 1660। अब देखिए जैसे आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे लॉकर्स आप खुद लेते हो किराए पे, 100 या 200 रुपये लेते हैं, तो वो लॉकर रेंट रिसीट होती है, इनकम होती है उनकी एक तरह से। नेक्स्ट है मेरे पास 2 रिफ्रेशमेंट रिसीट्स। अब जैसे अगर कैंटीन वगैरह में क्लब है, कैंटीन है, तो वहाँ से जो बेच के पैसा आता है रिफ्रेशमेंट बेचते हैं, 16,000। नेक्स्ट है मेरे पास गवर्नमेंट ग्रांट, अगेन ये रिसीट है 25,000। यहाँ पे देखिए पेमेंट साइड में मेरे पास सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि परचेज ऑफ लैंड एंड परचेज ऑफ फर्नीचर है। ये दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन पेमेंट तो है। होप यू आर गेटिंग दी पॉइंट्स। वेयर सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी। तो हम इसमें फ़र्क नहीं करते व्हाट इज़ कैपिटल एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू, सब कुछ आता है, पेमेंट हुई है तो आएगी। देन बाय मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड 1000, मेंटेनेंस देते हैं हम, है ना, स्टाफ की सैलरीज होगी, प्ले ग्राउंड है जो उसको बनाना है। बाय रेंट, जगह किराए पे ले रखी है, 8000। बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स, कोई रिफ्रेशमेंट वैसे बाहर से चीज़ मंगाई होगी, मेंबर्स को दी होगी पार्टी, 8000। फिर है मेरे पास बाय लाइब्रेरी बुक्स। हो सकता है ये एक ऐसा क्लब है जहाँ लाइब्रेरी भी है, क्रिकेटर्स बैठ के बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें बुक्स लाने का खर्चा 25,000 एक्सपेंडिचर है। हालांकि बुक एसेट है, लेकिन फिर भी इधर खर्चा आएगा। बाय नेक्स्ट है मेरे पास परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये भी आएगा। जैसे हमने परचेज ऑफ लैंड ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड भी आ जाएगा, दैट इज 1,60,000। नेक्स्ट थिंग इज बाय टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक 15,000। टर्म डिपॉजिट एक तरह की एफडी होती है, और ये भी पेमेंट है, हमने करवाई होगी, क्लब ने करवाई होगी एक्चुअली में, तो एफडी है, तो ये भी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ से मुझे लग रहा है अगर हम कैलकुलेट करें कि पेमेंट साइड ज़्यादा है रिसीट साइड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस सी डी दिस साइड आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिए टोटल जो है इसका पेमेंट साइड का वो है मेरे पास 3,61,800, और यहाँ पे भी 3,61,800 बैलेंस करेंगे, रिसीट्स माइनस कर देंगे, तो माइनस करके मेरा जो आंसर आएगा 83,140 आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज नोन एज अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। होप यू गॉट दी पॉइंट्स।